नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एकदम एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं और यह बैच किससे संबंधित होगा? यूपी टेट 2026 के मैथ वाले सिलेबस से। यानी कि अब तक जो आपकी एक अलग समस्या बनी रही थी कि मैथ को कैसे हम लोग 30 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो चाहे वो जूनियर लेवल का एग्ज़ाम हो यूपी टेट का, उसमें दोनों में 30-30 क्वेश्चन आते हैं। और आज हम लोग ये एक नया बैच, जिस बैच का नाम हम लोग रखें, यहाँ पे मैं लिखा हूँ फतह बैच। यानी कि अब हम लोग 30 क्वेश्चन और 30 करेंगे। इस टाइप से पढ़ेंगे कि ये 30 क्वेश्चन जो है वो टोटल आप कर डालेंगे, 30 का 30 कर डालेंगे। और इसकी रणनीति मैंने बनाई है, कुल 45 दिनों का रहेगा। क्लास कल से स्टार्ट होगा यह क्लास, ठीक है। यह क्लास कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 45 दिन की स्ट्रेटजी मैंने बनाई है। इस 45 दिन के भीतर हम लोग मैथ के सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। फिर प्रत्येक टॉपिक से एक टॉपिक मैंने कवर किया, फिर तुरंत उस टॉपिक पे आधारित क्वेश्चन, फिर उसी टॉपिक पे आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते जाएंगे टॉपिक वाइज। ये नहीं है कि हम लोग एक टॉपिक पूरा पढ़ लिए फिर क्वेश्चन बाद में, ये नहीं, टॉपिक पढ़ेंगे और उसका तुरंत जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे और लास्ट में अंत में जो है हम लोग मॉडल पेपर भी मैं आपको दूंगा हल करने के लिए, ठीक है। तो वो भी होगा। तो ये स्ट्रेटजी जो 45 दिनों की स्ट्रेटजी है ना, ये इस बैच का नाम है फतह बैच। और मैथ की सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। बस आप धीरे धीरे जैसे मैं बताऊँ वैसे ही आप करते चलिए, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेटजी है क्या, मैंने लिखा है फतह बैच। तो ये फतह बैच है यूपी टेट 2026 से संबंधित, केवल मैथ का है, केवल मैथ का है। अब मैथ में भी दोनों है, कक्षा 1 से 5 वाला जो मैथ आता है जो प्राइमरी लेवल, और 6 से 8 जूनियर लेवल, दोनों का मैथ है। ये जो सिलेबस मैंने बनाया है ये दोनों का मिक्स है, दोनों के सिलेबस को लेकर ये सिलेबस मैंने बनाया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक या प्राइमरी लेवल का मैंने छोड़ दिया या जूनियर का कोई टॉपिक छोड़ दिया, कोई टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा, सारे टॉपिक को मैंने ले लिया है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने लिखा यूपी टेट 2026 गणित मैथ का 45 दिवसीय मास्टर प्लान। ये मास्टर प्लान है, ठीक, जिसमें क्या क्या इस मैथ में सम्मिलित है? 1 से 5 तक प्राइमरी लेवल का मैथ, 6 से 8 तक जूनियर लेवल का मैथ। और ऐसा मैं आपको पढ़ाऊंगा ना कि जो 30 क्वेश्चन आते हैं ना, एक भी नहीं छूटेगा आपका, 30 का 30 हल करेंगे, देखिएगा आप आगे जैसे जैसे। अच्छा, लक्ष्य हम लोग का क्या है? वही 30 में 30 अंक लाना है, आपको लाना है। मैं बताऊंगा कैसे लाना है, वो मैं बताऊंगा, लाना आपको है। कंसेप्ट पहले मैं बताऊंगा टॉपिक का, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसी टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं ये हर क्लास में हम लोग रिवाइज और प्रैक्टिस करते चलेंगे हर क्लास में, ठीक है। तो अच्छा, इसमें घबराना नहीं है कि मैथ है तो ये कुछ नहीं। मैथ को एकदम हलवा की तरह आपको मैं एकदम, जैसे आप आसानी से हलवा खा लेते हैं उसी तरह से मैथ को भी, क्योंकि आप मैथ में बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, तो ये लक्ष्य हमारा है। अच्छा, इस जो प्लान है, ये मेरा जो प्लान है 45 दिन का, इसको मैंने 5 चरण में डिवाइड किया है। कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे हर चरण का, सारे चरण का मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। देखिए जैसे चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5, हर चरण में मैंने डे निर्धारित किया है। चरण 1 में डे 1 से डे 10, चरण 2 में डे 11 से डे 22, चरण 3 में डे 23 से 32, चरण 4 में डे 33 से 38, चरण 5 में 39 से 45, ठीक है। ये चरण 5 जो है इसमें पेडागॉजी, मैथ्स पेडागॉजी है, और जो हमारा अभ्यास रहेगा पिछले 10 साल के प्रीवियस, लिखा ना, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग अभ्यास करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कल से हम लोग, ये जो फतह बैच है ये कल से हमारी स्टार्ट होगी। अब पढ़ाने वाला कौन है? मैं ही हूँ।
तो ये कल से स्टार्ट होगी हमारा फतह बैच। किस में फतह हम लोग करेंगे? मैथ के जो 30 क्वेश्चन आते उसको हम लोग फतह करेंगे। कल से स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा ये भी तो आपके दिमाग में होगा ही, कब तक चलेगा। तो कल से स्टार्ट होगा और 24 जून तक चलेगा, 45 दिन। इसके बाद 24 जून के बाद फिर जुलाई में आपका पेपर ही है, जहाँ तक जो निर्धारित किया गया है जुलाई में पेपर। तो 24 जून के बाद आपको कुछ दिन खाली समय मिलेगा, उसमें आप अपना प्रैक्टिस और पेपर से पर तमाम चीज़ें हल करिएगा। ठीक है, तो 24 जून तक हमें सारी चीज़ें समाप्त कर लेंगे। आपको ये टेंशन नहीं है कि नहीं 24 के बाद कुछ नहीं, 24 तक सारी चीज़ें, सारा टॉपिक कवर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर, प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हम लोग। एकदम आप कंसंट्रेट होकर डेली बस लगे रहिए मेरे साथ। देखिए यूपी टेट तो ऐसे ही आपको क्वालिफाई होगा, शिक्षक तो आपको बनना ही बनना है भाई। शिक्षक के लिए यूपी टेट आप पढ़ रहे हैं, तो मैथ के कारण आप शिक्षक न बन पाए इसकी जिम्मेदारी मेरी है। बाकी जो मैं बता दूं उसको प्रैक्टिस करना उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो आइए इसको थोड़ा सा प्लान को देख लेते हैं। चरण 1, जिसमें डे 1 से डे 10 तक क्या क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम से सारे टॉपिक, अब तक जितने भी टॉपिक, मतलब सिलेबस में जितने टॉपिक हैं नंबर सिस्टम से सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें कुछ टॉपिक के भीतर ही सब टॉपिक हैं, वो मैं जब टॉपिक बताऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा, उसी समय आपको क्लियर कर दूंगा मैं। ये मत सोचिएगा कि इसमें कुछ छूट गया, छोड़ूंगा मैं कुछ नहीं। ठीक है, तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, सम संख्या विषम संख्या पढ़ेंगे, भाज्य भाज्य संख्या, स्थानीय मान, जाति मान, एक और मान होता है जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल कि कोई संख्या 3 से देख के ही बता देंगे आप कि 3 से विभाज्य है कि नहीं, 11 से विभाज्य है कि नहीं, ठीक है, 13 से विभाज्य है कि नहीं। इकाई अंक 2 टू द पावर 2047 में इकाई अंक क्या होगा, 2 की पावर 2047 में इकाई अंक क्या होगा, इसमें कन्फ्यूजन ये मैं बताऊंगा। शून्यों की संख्या, शेषफल प्रमेय आप जान ही रहे हैं, वही भाजक गुणनफल भागफल चीज़ें आपको जानने के लिए तो आप थोड़ा बहुत जान ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको एकदम क्लियर कट बताऊंगा। शून्यों की संख्या कि लास्ट में कितने शून्य आ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ वही लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, भिन्न एवं दशमलव, फ्रैक्शन है, डेसिमल, फिर स्क्वायर, क्यूब, फिर ये इंडिसेस, फिर सर्ट्स, ये वर्ग, घन, घातांक, करड़ी, ये जो भी टॉपिक है ये डे 1 से डे 10 में सारे टॉपिक कवर करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे डे 2 में एंड चरण 2 में 11 से 22 तक। अब इसमें हम लोग अंक गणित, अर्थमेटिक पढ़ेंगे। अंक गणित में एवरेज पढ़ेंगे, ऐकिक नियम पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे जिसको प्रतिशत कहते हैं, लाभ हानि बट्टा पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और आपको एकदम एक्साइटेड होकर पढ़ना है क्योंकि शिक्षक आपको बनना है। और मैथ के कारण आप शिक्षक ना बन पाएँ, ये क्योंकि मैथ जो है यूपी टेट में अनिवार्य है, ये इसेंशियल है, करना ही है इसको। तो इससे आप भागेंगे भी तो भी आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो शिक्षक बनने का एक सुनहरा अवसर आपको मैं कल से स्टार्ट करूंगा, आपको मिलेगा। चरण 3 डे 23 से 32 बीजगणित व ज्यामिति, इसमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री। अलजेब्रा में चर व अचर, सर्व समीकरण, समीकरण कैसे हल करते हैं, दायां पक्ष बायां पक्ष, फैक्टर कैसे तोड़ते हैं। ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, लाइन, एंगल, ट्रायंगल, चतुर्भुज, तमाम। क्षेत्रमिति में क्या पढ़ेंगे, आयत, वर्ग, वृत्त का क्षेत्रफल, घन, घनाभ, बेलन, शंकु का आयतन, ये तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर आगे चरण 4 में सांख्यिकी है, सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, पाई, चार्ट, बार, ग्राफ, समय, कार्य, चाल, विविध मतलब मिसलेनियस, सारा मिक्स्ड करके, जैसे कैलेंडर, धन, मापन इकाइयाँ, रेलवे समय सारणी संबंधित आता है क्वेश्चन है, इससे संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। ये चलेगा आपका 33 से 38, डे 33 से 38। एक तरह से कहिए ये महामैराथन है,
45 दिन का महा मैराथन है। और ये आपको फालतू चीज़ें एकदम कोई कुछ भी मत पढ़िए आप, जो मैं बता रहा हूँ और जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वही हल करिए आप। देखिए 30 में 30 क्वेश्चन ना हल कर दें तो फिर आप कमेंट करिएगा। चरण 5 डे 39 से 35 शिक्षण शास्त्र, ये पेडागॉजी है, ये पेडागॉजी है और इसमें हम लोग रिवीजन भी कराएंगे इसी 39 से 45 में। पेडागॉजी है, फिर गणित की प्रकृति है, त्रुटि है, अभ्यास भी करेंगे। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अभ्यास हम लोग करेंगे पिछले 10 साल के, और 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर भी हम लोग हल करेंगे। मैं आपको दूंगा 5 टेस्ट, आपसे 5 टेस्ट लूँगा, मैं आपको दूंगा। पहले आप हल करेंगे, फिर उसके बाद मैं उसको हल कराऊंगा, ठीक है। और ये सब करने के बाद 24-25 ख़त्म हो रहा है, 24 या 25 में, उसके बाद आपके पास समय मिलेगा तो आप पेपर अपना क्वेश्चन मैं देता रहूँगा, आप हल करते रहिएगा, ठीक है। तो मैथ का ये महा मैराथन स्टार्ट होने वाला है। आपके लिए टीचर बनने का बहुत ही सुनहरा अवसर। मैथ के कारण आप टीचर न बन पाएँ ये थोड़ा सा चुभता है, क्योंकि मैथ चाहे वो प्राइमरी लेवल हो चाहे जूनियर, दोनों में इम्पोर्टेंस है, दोनों में अनिवार्य है, ठीक है। तो इस बैच का क्या नाम है? फतह बैच। हम लोग फतह करने वाले हैं अगले 45 दिनों में। तो आप कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए, ठीक है। सिलेबस को नोट करिए, ये सिलेबस है, ये सारा सिलेबस है, ये प्राइमरी लेवल का जूनियर लेवल का दोनों का है। ये ऐसा नहीं है कि मैं केवल प्राइमरी, दोनों को हम लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो प्राइमरी और जूनियर दोनों देखते होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे केवल प्राइमरी देखते होंगे। तो ये मुझे नहीं, मैं मैथ 30 में 30 करना है, एकदम जिद 30 में 30 करके लौटना है, ठीक है। तो ये सब सिलेबस है, इसको नोट कर लीजिए। ये फतह बैच हमारा कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना जो भी है पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं आपसे, कल से फतह बैच स्टार्ट, ठीक है। थैंक यू।